ओम। परिवर्तन। भारत के परिवर्तन और परिवर्तन क्रांति का सत्य। 21वां भाग। स्वदेशी और स्वराज्य शब्दों के जन्म की क्रांति। ऋषि दयानंद जी ने जब भारत का भ्रमण किया तो उन्होंने इतिहास की बारीकियों को भी समझा और भूगोल को भी, व्यापार की स्थिति को भी समझा और उद्योग की भी, कृषि की स्थिति को भी देखा और गौ की स्थिति को भी। उससे उनके प्रमुख निष्कर्ष में यह बात सामने आई कि जब तक हम प्रत्येक क्षेत्र में दूसरों पर निर्भर रहेंगे तब तक न तो हम भारतवासी आत्मनिर्भर होंगे और न ही स्वतंत्र। प्राचीन काल में हमारे उद्योग व्यापार आदि में हम संपन्न थे, हमें कमजोर कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप हम गुलाम हुए। तभी से उन्होंने स्वदेशी की बात को कहना शुरू किया और इसके लिए उन्होंने अपने ग्रंथों, विशेषकर सत्यार्थ प्रकाश में स्वदेशी का मान और अभिमान करने का उपदेश दिया। उन्होंने उदाहरण देकर कहा कि चाहे कोई कितना ही करे, परंतु जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है। यह आर्यावर्त देश ऐसा देश है जिसके सदृश भूगोल में नहीं है, क्योंकि वही सुवर्णादि रत्नों को उत्पन्न करता है। इसलिए सृष्टि के आदि में आर्य लोग इसी देश में आकर बसे। यह आर्यावर्त कितना सुंदर है, कितना सुपीक है और जलवायु भी यहाँ का कितना उत्कृष्ट है। इसमें 6 ऋतु क्रम से आते रहते हैं। देखो, अंग्रेज इतनी दूर आकर भी अपने देश के बनाए जूतों का उपयोग करते हैं। हम अपने देश की वस्तुओं का प्रयोग करने में क्यों संकोच करते हैं? यह पुस्तक 1875 में लिखी गई। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ करना आप किसे कहेंगे? जिस समय पुनर्जागरण की अन्य संस्थाएं अंग्रेजों के बनाए सामानों को आधुनिकता का प्रतीक मानती थी, उस समय दयानंद का देशी राजाओं को पत्र लिखकर यह कहना कि आपको उचित है कि आप केवल अपने राज्य में बने कपड़े से ही राजवस्त्र सिलवाने की व्यवस्था करें और राज्य में इसे नियम के रूप में प्रचलित करें। उनकी आज्ञा को मानकर जोधपुर महाराज और उनके नौकर चाकरों तक ने स्वदेशी वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया था। सर्वप्रथम विदेशी वस्त्रों की होली। 14 अगस्त 1879 को आर्य समाज लाहौर में आर्य समाज के सदस्यों ने एकत्र होकर अंग्रेजी वस्त्रों और सामानों का बहिष्कार करने का सामूहिक संकल्प लिया और केवल भारत में बने वस्त्रों को ही पहनने का व्रत लिया। आधुनिक भारत में स्वदेशी आंदोलन को सबसे आरंभिक सामूहिक नींव इसी घटना को कहना ही होगा। इसके पश्चात तो स्वदेशी आंदोलन ने एक नई गति ले ली। स्वदेशी आंदोलन को अंग्रेजों के विरोध और भारत की राष्ट्रीयता के समर्थन के रूप में देखा जाने लगा। ऋषि दयानंद के सिपाहियों ने इसके लिए प्रत्येक दिशा में काम करना शुरू किया। बॉम्बे स्वदेशी कोऑपरेटिव स्टोर मुंबई में खोला गया। बाद में अन्य नगरों में इसकी शाखाएं खुली, जहां केवल भारत में बना सामान ही उपलब्ध होता था। स्वदेशी मटेरियल इंप्रूवमेंट सोसाइटी आदि स्वदेशी को बढ़ावा देने वाली संस्थाएं बनाई गई। स्वदेशी वस्तु प्रचारिणी सभा की स्थापना, पंजाब मटेरियल इंप्रूवमेंट सोसाइटी, पंजाब स्वदेशी एसोसिएशन, फिरोजपुर में पहला स्वदेशी स्टोर खोला गया। पंजाब नेटिव स्टोर लिमिटेड, स्वदेशी भंडार 1897, इंडियन स्टोर 1901, लक्ष्मी भंडार 1905 की स्थापना की गई। किसी को कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड करवाया गया, किसी को सोसाइटी के रूप में। इन सब में भारत में बने सामानों की ही बिक्री की जाती थी, ताकि स्वदेश में बने सामान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आर्य समाज के ही डीएवी कॉलेज ने स्वदेशी का अपना पाठ्यक्रम बना लिया।
पाठक स्वयं विचार करें कि आखिर इस देश में स्वदेशी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, स्वदेशी के नारे की उत्पत्ति कहाँ से हुई, स्वदेशी का नारा किसने लगाया, स्वदेशी का उपयोग किसने शुरू किया, स्वदेशी के लिए संस्थाएं, कंपनियां, पाठ्यक्रम किसने बनाया, स्वदेशी कपड़ों के उपयोग करने का सबसे पहले सामूहिक संकल्प किस संस्था ने लिया। जग जाहिर है महर्षि दयानंद ने इसका सबसे पहले उद्घोष किया और आर्य समाज ने उसे आगे बढ़ाया। माना कि गांधी जी ने भी स्वदेशी को आगे बढ़ाया, पर गांधी जी के कार्यक्षेत्र में आने से लगभग 45 वर्ष पहले ही महर्षि दयानंद अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में एवं अपने पत्रों में राजाओं को इन बातों को लिख रहे थे। गांधी जी के जन्म के 10 वर्ष पश्चात ही आर्य समाज लाहौर सामूहिक संकल्प ले रहा था। सम्मान सबका होना चाहिए, परंतु इतिहास में दयानंद से दूरी क्यों बनाई, यह तो विचारना ही होगा और महर्षि के आदेश के चलते आगे आने वाले समय में स्वदेशी आंदोलन किस कदर बढ़ा, ये अपने आप में इतिहास है। यह थी वह क्रांति, परिवर्तन क्रांति। स्व अभिमान, स्वदेशी भाषा, स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी गुरुकुल, स्वदेशी विद्यालय, स्वदेशी कपड़े, स्वदेशी कंपनी, स्वदेशी साहित्य, स्वदेशी बैंक, स्वदेशी इंश्योरेंस कंपनी और अंत में स्वदेशी शासन, यही क्रम था दयानंद की परिवर्तन क्रांति का।